सुवर्ण का आश्रय लेकर के कलयुग परीक्षित जी के मुकुट में बैठ गया। इस कारण से जब परीक्षित जी समीक मुनि के आश्रम पर गए, समीक मुनि ध्यानावस्थित थे, भोजन जल की याचना की, लेकिन ध्यानावस्थित ऋषि ने कोई उत्तर नहीं दिया। क्रोधवश होकर के एक मरे हुए सर्प को समीक ऋषि के गले में डाल दिया और चले गए। इनके तेजस्वी पुत्र शंगी ने कौशिकी नदी में आचमन किया और साप दे दिया, मेरे निरपराध पिता का तुमसे 7वें दिन इसी मरे हुए सर्प का पूर्वज जो तक्षक सर्प है वो आकर के तुमको उठ देगा और तुम्हारी अकाल मृत्यु हो जाएगी। सायंकालीन वेला में जब ऋषि को समाधि पूर्ण हुई, उन्होंने मृत सर्प को देखा, बोले किसी ने विनोदवश डाल दिया होगा। रोते हुए पुत्र को देखा, पूछने लगे क्या हुआ बेटा? बोले हस्तिनापुर के जो नरेश थे परीक्षित, वो आपका कोई बात नहीं है, धर्मात्मा राजा थे, हमारे यहाँ आए थे तो हमको ही उनका स्वागत सत्कार करना चाहिए था। कोई बात नहीं, देखना वो राजा आएगा, मुझसे क्षमा मांगेगा। बोले पिताजी मैंने ऐसा दंड दिया है कि वो जीवन में कभी ऐसा अपराध नहीं करेंगे दोबारा। क्या दंड दे दिया? बोले आज से 7वें दिन तक्षक सर्प डस देगा, उनकी मृत्यु हो जाएगी। इस बात को सुन के ही समीक मुनि के हाथ से माला गिर गई। अरे बालक ये तूने क्या कर दिया? धर्मपालो नरपति सदु सम्राट वृक्षवा साक्षात महाभागवतो राजर्षिर्हय में धया। परम भागवत परम वैष्णव राजा परीक्षित को तुमने साप दे दिया। अब जो हो गया सो हो गया। कमान से निकला हुआ तीर, जुहा से निकली हुई बाणी ये वापस नहीं आती। इसलिए हमेशा जो भी बोलो तौल करके बोलो। कभी भी किसी के लिए अपशब्द निकालने का प्रयास मत करो जीवन में। ऐसी वाणी बोलिए जो मन का पाक होए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल हो। अपने एक ऋषि कुमार को भेजा, शिष्य को भेजा। परीक्षित जी ने मुकुट उतार करके जैसे ही नीचे रखा, निर्मल बुद्धि हुई, कली का प्रभाव दूर हुआ। बोले ये मैंने क्या कर दिया? आज तक तो कभी संतों का कोई अपराध किया ही नहीं। ऋषि कुमार को देखा, पधारिए महाराज, मैं आने ही वाला था, गुरुजी से मैं क्षमा याचना करूंगा, मैंने जाने क्या अपराध कर दिया, मेरे इस अपराध का जो उपयुक्त दंड होगा मैं उसे ग्रहण करूंगा। बोले तुम्हें दंड मिल चुका है। क्या मिला? बोले आज से 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तक्षक सर्प डस देगा। परीक्षित जी ने धैर्य नहीं खोया, मृत्यु का समय जान करके भी एक क्षण भी मोह नहीं किया। नौकरी, फैक्ट्री, स्त्री, पुत्र, परिवार कैसे रहेंगे? लोग मरते जाते हैं और सोचते रहते हैं ये हमारी देवी जी कैसे रहेंगी, हमारे बच्चे कैसे रहेंगे, हमारे परिवार वाले कैसे रहेंगे। एक क्षण में जन्मेजय को राज्याभिषिक्त कर दिया और बोले इतना ही समय था हमारे पास, जा रहे हैं। गंगा किनारे आ गए और जैसे ही नेत्र बंद करके बैठे, श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, अत्रिर वसिष्ठश्च वनः शरदवान अरिष्टनेमि भृगुरंगिराश्च पराशरोगाधिसुतोधरामः उतथ्य इंद्र प्रमदेत्मबाहु। अत्रि है, वशिष्ठ है, च्यवन है, शरदवान है, अरिष्टनेमि है, भृगु है, अंगिरा है, पराशर, गादिसुत, परशुराम, ये विश्वामित्र, राम, परशुराम जी और स्वयं वेदव्यास भगवान, बड़े बड़े ऋषिगण पधारे, हजारों लाखों संत आ गए हैं। परीक्षित जी ने नेत्र खोल करके देखा तो लाखों संतों की भीड़ है। अहो वयम धन्यतमा नृपाणां महत्तमानुग्रहणीय शीला राज्ञां कुलम ब्राह्मण पाद शौचात् दूराद् विशिष्टं बतगर्य कर्म। मैं धन्य हो गया। जिन ऋषियों का दर्शन अत्यंत दुर्लभ है, आज सबका मुझे दर्शन प्राप्त हो रहा है। मेरे लिए तो ये ब्राह्मण का शाप वरदान हो गया।
महाराज आप हजारों लाखों बैठे हुए हो, मुझे तो एक प्रश्न का उत्तर चाहिए, जो 7 दिन में मरने वाला है उसकी मुक्ति का उपाय क्या है? बोलो जय सिया राम। अब सब ऋषिगण चिंता में मग्न है, ऐसा कौन सा भगवान श्री सुखदेव स्वामी का अवतारपण हुआ कि तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्र यदृक्षया गावटमानोनपेक्ष अलक्ष्यलिंगो निजलाभ तुष्टो व्रतस्य बालैरवधूतवेषः। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रः। साक्षात श्री सुखदेव स्वामी मानो श्री कृष्ण द्वारकाधीश ही सुखदेव स्वामी का अवतार लेकर के परीक्षित की प्राण रक्षा के लिए पधारे हो। उन ऋषियों की मंडली के मध्य में जैसे ही उपस्थित हुए, बोलिए श्री सुखदेव भगवान की जय हो। जितने भी ऋषि बैठे हैं, अब देखो कितने बड़े बड़े ऋषि हैं, सतयुग के ऋषि, पर नन्हे से सुखदेव स्वामी। तम द्वेष्ट वर्षम, 16 वर्ष की अवस्था है, लेकिन लगते हैं 8 वर्ष जैसे। द्वेष्ट 8 के 2 हिस्से कर दिए। बड़ा ही विचित्र स्वरूप है। दिगंबरम वक्त विकीर्ण केशम, दिशाही जिनका वस्त्र है, बड़ा ही अद्भुत देदीप्यमान स्वरूप को देख करके सब ऋषि खड़े हो गए। परीक्षित, अब तुम्हें मुक्ति ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, मुक्ति स्वयं चल करके आई है, आगे बढ़ करके स्वागत करो। श्री परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव का बड़ा भारी स्वागत सत्कार किया।